हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th-10th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 5 एपी की इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकॉन को ऑन कर देना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एपी क्या है? एपी मैं आपको बताता हूँ कि मान लो हमारे पास ये कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। मान लो भाई किसी बंदे की सैलरी मान लो फर्स्ट ईयर में है 8000। मान लो फर्स्ट ईयर में 8000 सैलरी है उसकी। फिर उसकी बात होती है कि वो बोलते हैं भाई, कंपनी वाले बोलते हैं कि हम 500 प्लस करके देंगे, हर साल में इंक्रीमेंट देंगे। तो सेकंड ईयर में हो जाती है 8500 का इंक्रीमेंट लग गया। फिर उसको थर्ड ईयर में 500 का इंक्रीमेंट लगा तो सैलरी हो गई इसकी 9000। ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी बाद के ईयर्स में भी 500 उसकी बढ़ती है सैलरी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो भाई, इनका अगर हम डिफरेंस दें 8500 माइनस 8000 कितना आया? 500। तो बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है। इस बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करो, 9000 माइनस 8500, ये कितना आ गया? 500। तो इस ये 500 आता जा रहा है पूरी सीक्वेंस में। पूरी सीक्वेंस में हमारा 500 डिफरेंस आएगा तो हम इसको बोलते हैं डी, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे डी हुआ हमारा 500, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ये जो 500 पूरी सीरीज में जो आता है वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। एक कांस्टेंट होता है, जो 500 है कांस्टेंट होता है हमारा। तो हमारी एपी की डेफिनेशन क्या हुई भाई? हमारी एपी क्या हुई? एपी की डेफिनेशन है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by each term is obtained by adding a fixed number, adding a fixed number to the preceding term, to the preceding term except the first term, except the first term। भाई क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखो, एपी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर। एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसमें हर टर्म ऑब्टेन हो जाती है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जैसे इसमें मैं 500 फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहा हूँ इससे पहले वाली टर्म, प्रीसीडिंग टर्म इससे पहले वाली टर्म में, तो मेरे को नेक्स्ट वाली टर्म मिल रही है। और अगर इसमें मैं 500 प्लस कर रहा हूँ तो मेरे को नेक्स्ट वाली टर्म मिल रही है, फर्स्ट वाली, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें ऑब्टेन, क्योंकि फर्स्ट टर्म से हमें पीछे वाली प्रीसीडिंग वाली हमें पता ही नहीं, तो किस में हम 500 ऐड करके निकालेंगे? ठीक है, तो ये नहीं, फर्स्ट टर्म ही, जब फर्स्ट टर्म ही यही है तो उससे पीछे क्या टर्म है? कुछ भी नहीं। तो ये है जी एपी हमारी। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। जो हमारा मैंने बताया कॉमन डिफरेंस जो कि डी से डिनोट करते हैं, ये क्या हो सकता है? कैन बी
पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो, इसकी वजह पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो चलो अभी देखते हैं कैसे पॉजिटिव नेगेटिव, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई AP लेता हूँ, यह है हमारी 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ये मैं कोई AP लेता हूँ। ठीक है जी, इनफाइनाइट AP आगे तक जारी है। ठीक है, तो इसमें मैं D निकालता हूँ। तो यहाँ पे D क्या हुआ भाई, 10 - 5 = 5। ये बाद वाले में से उससे पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 10 मत सब्ट्रैक्ट कर देना, या 10 में से 15 मत सब्ट्रैक्ट कर देना। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, या 20 में से 15, मतलब जिस बाद वाले में से उससे पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 10 - 5 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया डिफरेंस। ठीक है जी, यहाँ पे 15 - 10, 15 - 10, यहाँ से भी D मिल जाएगा। तो D कहीं से भी निकालो, थ्रू आउट सेम आएगा हमारा। इसी तरह से 20 - 15 = 5, और चाहे 25 - 20 करना है वो भी तुम्हारा आएगा 5। तो हम देख रहे हैं +5 +5 +5 आते जा रहा। तो D की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आई है। ठीक है नहीं, तो D यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव आया है। D हमारा पॉजिटिव आया है। इसी तरह से एक नेगेटिव का एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल नेगेटिव का लेते हैं। तो इसमें AP इस टाइप से होगी 20, 15, 10। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 20, 15, 10, 5 0, 5 और 0। तो यहाँ पे हम इसका निकालते हैं D निकालते हैं। यहाँ पे बाद वाले में से उससे पहले वाला, 15 में से क्या माइनस करेंगे, ये 20 माइनस करेंगे। 10 मत माइनस कर देना, इसका ध्यान रखना। 15 में से उससे पहले वाला, 15 में से उससे पहले वाला करना, बाद वाला मत कर देना है। 15 - 20 कितना आएगा, -20 + 15, तो -5 आए। इसी प्रकार से 10 - 15, 10 - 15, -15 + 10 -5 आ गए। इसी तरह से 5 - 10, 5 - 10 -5 आ गए। इस तरह से 0 - 5 -5 आ गए। तो यहाँ D क्या आया भाई, यहाँ पे D आया नेगेटिव। ठीक है, ऊपर बताया था हमने पॉजिटिव, D पॉजिटिव, D नेगेटिव वाला बता दिया एग्जांपल मैंने। अब थर्ड वाला क्या बताया मैंने कि D 0 भी हो सकता है। थर्ड मैंने क्या बताया कि D की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे कि मान लो AP है हमारे पास 22 22 22 है ना, 22, 22, 22, 22, 22, 22, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे D क्या होगा हमारा, दिस 22 - दिस 22 = 0। ये वाला 22 दूँ तो उसमें से उससे पहले वाला 22 माइनस कर दो = 0। ये वाला 22 दूँ तो -22 कर दो = 0। तो ये 0 का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे D मेरा क्या है, 0 है। तो मैंने बता दिया कि D मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, D मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, D मेरा 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है जी, आगे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ एन AP। टर्म्स ऑफ एन AP, टर्म्स ऑफ एन AP। भाई किसी AP की टर्म्स किसको बोलते हैं हम, क्या होती हैं किसी AP की टर्म्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था AP आपको 8,000, 8,500, 8,000, 8,500, 9,000, 9,000, डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, तो यहाँ पे 8,000 जो है हमारा, 8,000 जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, 8,500 सेकंड टर्म हो गई, ये वाला, ये सेकंड टर्म होगी मेरी। 8,500 क्या होगी मेरी, सेकंड टर्म ऑफ AP, सेकंड टर्म। 9,000 क्या हो गई हमारी, ये होगी हमारी थर्ड
टर्म, तो ये होती हैं टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है जी भाई, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म ये क्या चीज़ होती है, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। चलिए भाई, ये होती है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा डॉट 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 ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। तो जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी क्या होती है, ए फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी ए प्लस डी से, थर्ड टर्म ए प्लस 2d से निकलेगी, थर्ड टर्म ए प्लस 3d से निकलेगी। तो इसमें ए और डी की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ए पी बन जाएगी। हमें ए और डी की वैल्यू बता देगा वो, और हमारे पास ए पी बन जाएगी। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं इसको। मान लो ए है हमारे पास 20, वी हैव ए एज 20 एंड डी एज 5, डी है हमारे पास 5। ठीक है जी, तो रखते हैं वैल्यू इनकी। ए की वैल्यू रखो, ए यहाँ तो ए ही है ना, तो ये 20 आ जाएगा, ए पी बन जाएगी हमारी, है ना। ये 20 आ गया, आगे कोमा है तो कोमा, ये फर्स्ट टर्म ये आ गई मेरी। सेकंड टर्म में ए की वैल्यू रखो 20 प्लस डी की जगह क्या रखेंगे 5 कोमा, ये सेकंड टर्म आ जाएगी यहाँ से। थर्ड टर्म यहाँ से आएगी, ए की वैल्यू रखो 20 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी की वैल्यू क्या है 5 कोमा, ये ए की वैल्यू रखो 20 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी, तो देख लो अब क्या आएगा, 20 कोमा 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 25 कोमा 20 प्लस 2 5 से कितने हो गए 10, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है जी, 20 प्लस 10 30, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 3 5 जा 3 5 15, 20 प्लस 15 कितना होगा 35। ठीक है जी, 20 प्लस 15 कितना होगा 35। तो फर्स्ट हम आगे 20 फिर 25 फिर 20 प्लस 10 30 प्लस 20 प्लस 15 35। तो ये हमारी इस तरह से ए पी बन गई। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ ए पी, ये भी आपको याद रखना है। जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d। ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, वो जो भी वैल्यू देगा वो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ए पी बन जाएगी। ये हमारे पास ए पी बन जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड ए पी, इज द रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड ए पी इज द रिक्वायर्ड ए पी, ये हमारी रिक्वायर्ड ए पी हो गई। तो इस तरह से हमें ए पी बनानी है। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड बाय लोड। हाँ जी, अब किसी ए पी की लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं भाई, हम लिख देता हूँ मैं यहाँ इससे लिख देता हूँ, लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी is denoted by L और AM और AN और AN। भाई किसी भी एपी की लास्ट टर्म को हम इनसे डिनोट करते हैं, तो L से भी, AM से भी और AN से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये लास्ट टर्म होती है। आगे हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। भाई किसी भी एपी की nth टर्म, nवीं टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म कैसे निकालते हैं, 6th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 25th टर्म, 50th टर्म कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस
ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना होगा। CTM लिख देता हूँ मैं, कमिट टू मेमोरी। इसको आपको लर्न करना होगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। nth टर्म ऑफ AP A16 या A13 कुछ भी निकालना हमें, तो A एंड D की वैल्यू पुट करो और आ जाएगा आपका, वो वाली टर्म निकल जाएगी। आपको बोलेगा कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन AP वेयर A इज़ दिस, N इज़ दिस एंड D इज़ दिस, तो निकाल दोगे आप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूला के अंदर आ जाएगी आपकी। फाइंड द 32nd टर्म ऑफ AP A32 फाइंड करना है, तो A प्लस A की वैल्यू दे देगा, यहाँ जो वैल्यू होगी प्लस N की वैल्यू 32 रहेगी, -1 इंटू D की जो वैल्यू होगी। मैं करके दिखाता हूँ अभी इसको एग्जांपल जैसे, थोड़ा आगे इलस्ट्रेट करता हूँ और इलेबोरेट करता है इसको। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, इसको लर्न कर लेना। तो वेयर n is the number of terms, n is the number of terms, जहाँ पर n क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो चलो एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ इसको। मान लो हमें 16 टर्म ऑफ AP फाइंड करनी, 16th टर्म ऑफ एन AP। भाई किसी भी AP की 16 टर्म, 16वीं टर्म 16 टर्म फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला पे वैल्यू रखो, यानी A16 AN मीन्स A16, N की वैल्यू क्या है, 16 है यहाँ पे, इक्वल टू A क्या है मेरा A, तो A ही रहेगा, यहाँ A की वैल्यू नहीं दे रखी, प्लस N की जगह क्या रखेंगे, N की जगह रखेंगे 16 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू भाई अगर दे रखी, वहाँ दे रखी होगी तो रखेंगे, और नहीं दे रखी तो अभी तो D ही लिखेंगे इसको, ठीक है जी। तो वहाँ पे तो आपको A की वैल्यू भी देगा, D की भी देगा, तो निकलाएगी आपकी। तो अभी नहीं दे रखा है तो अभी हम ऐसे करेंगे। तो A16 का फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, A प्लस 16 माइनस 1 15D, मतलब कि A तो रहेगा ही, A प्लस तो रहेगा ही। अब यहाँ पे इससे एक कम आ जाएगा, 16 से एक कम क्या हो गया, 15D आ जाएगा। A16 इक्वल टू A प्लस 15D, ठीक है जी। आगे है हमारा, इसी तरह से अगर हमें 37 टर्म ऑफ AP निकालनी, यानी A37 निकालना है, A37 कैसे निकालेंगे, वही इसी फॉर्मूला में वैल्यू रखो, A37, A तो A ही है, यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी, N की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 37 मेरा N है, N की वैल्यू क्या है, ये 37 है, और आगे -1 है, -1 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय D, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, D का D लिखो, ठीक है जी। A37 इक्वल टू A प्लस 37 माइनस 1 36D, तो ये हो गया जी हमारा। A37 निकला इस तरीके से, ये हो गया हमारा A37, तो A37 आ गया। ऊपर हमने निकाला था A16 आया था मेरा A प्लस 15D, इससे एक कम A37 आया मेरा, A तो आएगा ही, प्लस भी आएगा, और इससे एक कम, इसके 1 लेस क्या होगा 36D, ठीक है। तो ऐसे कोई भी टर्म निकालनी है तो A प्लस उससे एक, इससे एक कम आ जाएगा, और D साथ में लिखेंगे, और अगर A और D की वैल्यू भी दे रखी है तो वो रख के हमारा एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, ये हो गया जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP।
भाई किसी भी एपी की n टर्म्स का सम, मान लो 5 टर्म्स का सम, मान लो 9 टर्म्स का सम, 12 टर्म्स का सम निकालने को बोल दे, कोई एपी दे देगा वो, उसके n टर्म्स का सम निकालने को बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है भाई? मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू n/2, n अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट, स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। तो ये भी आपको मेमोराइज करना होगा, मैं CTM लिख देता हूँ इसको, कमिट टू मेमोरी। बाकी इनमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो एंड गेट द आंसर। n की, a की, d की वैल्यू दे देगा, इनको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी आ जाएगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ, इलस्ट्रेट इसको। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए भाई मान लो कोई एपी है हमारे पास, ये एपी मैं दे रहा हूँ आपको 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60, 75, 60, 75 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी की हमें पहली 5 टर्म्स का सम निकालना, 1 2 3 4 5। भाई अभी इनका तो चलो हमें पता भी है और निकाल भी सकते हैं ऐसे। अगर वो 20 टर्म्स का सम करने को बोले इनका, या 100 टर्म्स का सम करने को बोले, या वो इससे भी ज़्यादा करने को बोले, 50 टर्म्स का सम करने को बोलो, तो तब तो ऐसे ऐड करना हमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो ये हमें एपी दी गई है, इसका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ NAD, सब्स्टिट्यूटिंग यानी कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ NA एंड D, NA एंड D। भाई NA और D की वैल्यू, NA और D की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा आ जाएगा। चलो करते हैं सब्स्टिट्यूट। N कितना है, कितने टर्म्स का सम निकालना, 5 का, ये N होगा मेरा 5 इक्वल टू N क्या रखूँ 5, क्योंकि 5 टर्म्स का सम निकालना है, अपॉन में ये 2 तो है ही है फार्मूला में, इनटू में ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई होता है A कितना है, ये मेरा A है 15, प्लस N कितना है मेरा, N यही 5, ये 5 है जो, माइनस 1 इंटू में D फाइंड करो, ये बाद वाले में से उससे पहले वाला लेस करो, 30 माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। करते हैं इसको कैलकुलेट। S5 सम ऑफ 5 टर्म्स कैसे आ जाएगा, 5/2, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी वहाँ से, 5/2 इंटू 30 प्लस 15 2 से 30 हो जाएंगे, प्लस 5 माइनस 1 था, ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 15 था ये। ठीक है, तो इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। 5/2 इंटू 30 प्लस 15 4 सा 60। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरा 5/2
इंटू 30 + 60 कितने हो गए 90 हो गए। इसके अपॉन में 1 कर लो, चाहे 2 से कट गया ये 45 पे, इनको कर लो मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22। तो ये आ गया 225। तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया 225। ये हमारा आंसर आ गया। सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी इतना हमारा आ गया। ठीक है जी। तो ऐसे करेंगे, इस तरह के सम, ऐसे सम मिलेंगे हमें एक्सरसाइज में, ऐसे सम मिलेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अदर फॉर्म ऑफ एसएन। अदर फॉर्म ऑफ एसएन। भाई एसएन की दूसरी फॉर्म और फॉर्म क्या है? एक तो एसएन का फॉर्मूला इस फॉर्म में था, दूसरा और देख ले किस किस फॉर्म में इसका फॉर्मूला आता है। देखो हम जानते हैं कि वी नो दैट एसएन इक्वल टू क्या बताया मैंने, n/2 इंटू n/2 2a + n-1d, 2a + n-1 इंटू डी, यही बताया था मैंने, ये होता है। चलो इसी से डिराइव करते हैं फॉर्मूला आगे फर्दर। n/2 इंटू, अब 2a बताया था मैंने, 2a को क्या मैं a + a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको ब्रेकअप कर दिया, 2a को मैंने a + a में ब्रेकअप कर दिया, इसको तोड़ के लिख दिया, प्लस ये वही का वही। ठीक है जी, मैंने 2a को ब्रेकअप करके लिख दिया ये। ओके, अब लिखते हैं n/2 इंटू में, अब देखो ये जो a + n-1d था, ये मैंने फार्मूला बताया था अभी आपको। किसका फार्मूला बताया था? ये हमारा an का फार्मूला बताया था मैंने आपको। तो ये मेरा a तो है ही, a तो ये वाला है, आगे प्लस है और ये an है। ठीक है जी, तो ये बन गया एक और मेरा एसएन का फार्मूला। तो एसएन का एक और फार्मूला क्या बन गया, n/2 इंटू a + an हो गया। ये भी फार्मूला आपको याद करना है। अगर आपको किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता और लास्ट टर्म पता है तो क्या निकल आएगा आपका, एसएन निकल आएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया, इसको भी आप CTM कर लेना, कमिट टू मेमोरी, याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना, ये फार्मूले यूज़ होंगे। अगर आपको किसी एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता तो ये भी फार्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको n पता, a पता, d पता, 3 चीज़ें पता है तो आप वो वाला फार्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था और ऊपर ये लिखा भी है, SN = n/2 इंटू 2a + n-1d। ठीक है जी, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर an इज़ द लास्ट टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। an क्या है, लास्ट टर्म है। वेयर बताया था मैंने पहले भी, an इज़ द लास्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी। किसी भी फाइनाइट एपी के लास्ट टर्म होती है an। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। तो इसको हम L भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म के लिए, तो यही वाला फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू a + an को मैं L भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि an को हम L भी कहते हैं, पहले भी बताया था। तो ये भी आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, बात एक ही है, CTM, कमिट टू memory. Okay, that's all for this video. Please subscribe to my channel for more such knowledgeable and helpful videos. Please do like and share the videos. Thank you very much.